मैं ये मूवी अभी देख के आया हूँ और ये मेरा रिव्यू कम, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन ज़्यादा होगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री रहे ताकि जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी वो भी तसल्ली से ये जाकर मूवी देख लें। सबसे पहली बात कि ये जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ है इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पहली मिशन इम्पॉसिबल की मूवी देखी थी वो घोस्ट प्रोटोकॉल देखी थी और मुझे याद है कि मैं आज तक वो सीन नहीं भूल सका जब वो एक बड़ी बिल्डिंग पर दुबई में छलांग लगाता है। उस सीन ने मुझे इस फ्रेंचाइज का जो है फ़ैन बनाया था। उसके बाद मैंने उससे पहले आने वाली मिशन इम्पॉसिबल की सारी मूवीज़ देखी, फिर उसके बाद रोग नेशन को भी देखा और रोग नेशन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन ये जो फॉल आउट है, मैं कहता हूँ इसने अपनी पिछली जितनी भी सारी मूवीज़ थी उन सब का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस मूवी को देखकर कोई यकीन कर सकता है कि टॉम क्रूज़ की एज 56 ईयर्स है और वो इस एज में इतना तेज़ दौड़ता है और अपने स्टंट्स खुद करता है। और अगर आपने पहले देखा हो तो उसके पाँव पे चोट भी लगी थी जंप लगाते हुए। मैं कहता हूँ उसने इस मूवी में स्टंट्स का अखीर कर दिया है और यकीन माने उसका कोई भी एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं था जिस पे मैं सीट के एज पे नहीं था, चाहे वो कार का चेस सीन हो, बाइक पे हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर पे हो। और यकीन माने हेलीकॉप्टर वाला जो सीन है ना, आपने इससे बेहतरीन हेलीकॉप्टर वाला सीन नहीं देखा हो। और लिटरली जब वो हेलीकॉप्टर वाला सीन चल रहा था तो उस हेलीकॉप्टर वाले सीन को देखकर पूरे थिएटर में जितने भी लोग थे उनसे हल्की सी आवाज़ तो मुंह से निकल रही थी, उई ओ नहीं यार, इस तरह की आवाज़ें आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा इस मूवी में जितना थ्रिल है ना, आपकी सोच है, आपको एंड तक आइडिया नहीं होगा कि क्या होने वाला है। हालांकि हमें पता है कि ईथन हंट जो है वो मूवी के एंड तक सारा कुछ ठीक कर देता है और हमें पूरा यकीन है कि इसमें भी ठीक कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कब ठीक करेगा और कैसे ठीक करेगा। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना थ्रिल है, आप यकीन करें इस बात का। दूसरी एक बात कि इसमें काफ़ी अच्छे 2-3 ट्विस्ट हैं जो कि आपको थोड़ा सा हिला के रख देंगे। बीच में से एक तो ट्विस्ट तो मैंने गैस कर लिए थे शुरू से कि ये होने वाला है, बाकी फिर भी उन सीन्स का सस्पेंस हमेशा बरकरार रहता है। और रही बात कैरेक्टर्स की, तो मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर पर ही फोकस रखा गया है। तो जितने भी इस मूवी के कैरेक्टर्स थे जो मेन थे उनको काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है और मोस्टली इसमें जो कास्ट थी वो पिछली फिल्म वाली थी, लेकिन जो हेनरी कैविल वाला फैक्टर है ना वो अखीर था यार। मैं कहता हूँ वो सुपरमैन वाली चीज़ ला रहा था उसमें। मूवी के फर्स्ट हाफ में हेनरी कैविल थोड़ा सा फनी रहा, सेकेंड हाफ में जाके थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हुआ और मूवी के एंड तक वो आखिरी लेवल पे पहुंच गया। मतलब मैं यहाँ सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इस मूवी में जो कॉमेडी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोर्स करके डाली गई है, ना इतनी ज़्यादा कॉमेडी है। जितने जोक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आपको सुनकर हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। बाकी मूवी की जो स्टोरी है वो एक जनरल जिस तरह होता है कि एक बंदे के पास पावर है, वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और हीरो पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। स्टोरी यही थी, लेकिन इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना वो इस मूवी को बहुत ऊपर लेके जाते हैं और एक्शन जो है इस मूवी का वो तो इस मूवी को आसमानों की बुलंदियों पर ले जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो इतनी थ्रिलिंग एक्शन वाली मूवी सिनेमा में बैठकर तो नहीं देखी और मेरे ख्याल से ये 2018 की सबसे बेस्ट मूवी है। इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, जितनी भी DC, मार्वल, किसी तरह की मूवी को निकाल दो, वो सारी के सामने चाय कम पानी है। तो मेरे ख्याल से तो ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 के काबिल है। बाकी आप लोगों में से जिसने ये मूवी देखी है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे। और जिसने ये नहीं देखी तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि आप इस मूवी को आज ही जाकर चाहे 2D में या 3D में जिसमें मर्जी देखें, लेकिन थिएटर में देखें, क्योंकि इस मूवी को अगर आपने थिएटर में नहीं देखा और बाद में ब्लू रे में जब आई तब आपने इसको देखा तो आपको काफ़ी दुख होगा कि आपने इसको थिएटर में क्यों नहीं देखा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्पॉइलर वाला रिव्यू भी बनाऊं। और टॉम क्रूज के हवाले से और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि सुना है कि हेनरी कैविल चाहते हैं कि वो DCEU का हिस्सा बने, तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।